Good morning, students. Welcome to Little Lenses Academy. I am Max Solanki and I am going to teach you your class science class seventh subject science chapter number 2 and nutrition in animals. Which name is and nutrition in animals. Here is part first. This is part first of this lesson. In this chapter, we will discuss about something like in the first chapter we have discussed nutrition in plants, and in this chapter we will discuss nutrition in animals. Nutrition in animals that plants make their own food by the process of photosynthesis, etc. But how animals make their food, because they depend on the plants directly or indirectly, plant animals. So how they make their food and how they utilize that. So all we will learn in this chapter. So firstly, I want to tell you that in this chapter you will learn three glands. इसमें तो आप एक ग्लैंड सीखोगे कि कौन सी ग्लैंड्स कहाँ पे होती है। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, और डाइजेशन। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको इन तीन चीज़ों पे जरूर ध्यान देना है कि ग्लैंड कौन सी है वहाँ पे ऑर्गन्स कौन, किस ऑर्गन में वो ग्लैंड है, और डाइजेशन किस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिलेंगे आपको। जैसे आप खाना खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट, विच गिव अस एनर्जी। हमको क्या कहता है, एनर्जी देता है ये कार्बोहाइड्रेट, बट ये वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जटिल। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको सिंपलर फूड में डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट का मतलब क्या है, सिंपलर फूड में तोड़ना है एक चेन के रूप में, जिससे अच्छे से हमारे अंदर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाए, इसकी हमको जो फुल एनर्जी वो मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमको मिल सके। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, make the food from complex to simpler is called digestion. So इस चैप्टर में हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे लाइक प्रोटीन का पढ़ेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन करवाता है, कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन करवाता है, एंड फैट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फैट्स का डाइजेशन कौन करवाता है, कौन सा ऑर्गन है, उसमें कौन सी ग्लैंड है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जिसमें आप खाना खाओगे कहाँ से, बुक्कल कैविटी से। इसमें आप बुक्कल कैविटी से खाना खाते हो, ऐसे तो पहले खुलता है कहाँ, ये क्या है, स्टोमक में, फिर जाता है लीवर, लीवर और पैनक्रियास से होते हुए कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, एनस एंड देन एक्सक्रीट। और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो बी रेडी, बिकॉज इन बोथ we will read about this, like we will read in humans and we will read in animals. ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों में उनका डाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम एक पढ़ेंगे गाय और एक पढ़ेंगे हम ह्यूमंस के अंदर, एक पढ़ेंगे गाय या फिर जानवर जो भी होते हैं उनके अंदर, और एक और पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसमें, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में। विचार सिंगल सेल, जो कैसे होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन चीज़ों को बस आपको फोकस करना है कि कौन सा ऑर्गन है जहाँ आपको डाइजेस्ट हो रहा है, और कौन सा उसमें ग्लैंड यूज हो रही है, डाइजेशन हुआ किसका है, किसका डाइजेशन हुआ है, कौन उसमें आके मिला है। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो ये चैप्टर 2 या 3 दिन का रहेगा, 2 to 3 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 3 पार्ट्स।
and three or maybe four parts is compulsory for this chapter. So get ready for this chapter. So now we start some basic topics like what is digestion, taking the food, and convert its complex substance into simpler substance. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करना, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड डाइजेशन. एग्जांपल, carbohydrate is very complex इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना. For absorption is called digestion. If you read this definition, you can learn something about digestion. So, example is carbohydrate is very complex substance. Digestion converts it into simpler substance. Okay, so this is the example and the definition. It will not work if you don't learn this definition and do not read something about your course. So read it more carefully. Just listen to me. Read more carefully and don't bend your back. Keep straight your back and focus on this board. And rubbing it, I think you have understood. अब next है intaking the food. How we take the food, how other animals will take the food, like we eat directly the plants and chew it directly. So like cow eat plant directly. कैसे directly and digest it. And we talk about the snake. It depends on other animals or prey. Snake depends on prey and he directly swallow the food or prey. And we talk about lion. Lion depend on animals. It take the food after hunting it. So ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको सोच रहे हैं
और हम जो खाना खाते हैं कैसे खाते हैं, मोस्टली पका के हम खाते हैं. द ह्यूमंस ईट मोस्टली फूड द बाय द cooking method, and some more examples are there that you have to discuss about this. How snail eat the food, how ant eat the food, how ant eat the food, sorry, how eagle eat the food. सभी आपको इनके आंसर्स अपने मन में सोच रहे हैं. एंड द हमिंग बर्ड जो होता है वो ऐसे शायद भंवरे टाइप का होता है. वो क्या करता है, फूलों के पास में जाके उसके नेक्टर में से उसका जूस चूस लेता है. जैसे फूलों का जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है उसका, द फ्लावर जूस इज कॉल्ड नेक्टर. What is nectar? Nectar is a flower juice. It suck the nectar and feed on this. Feed and depend to feed on this. So नेक्टर के बारे में जान लिया. वैसे ही लाइस मतलब जुआ क्या होती है, एक तरह से पैरासाइट होती है. एंड व्हाट इज पैरासाइट सर? द पैरासाइट इज विच लिव ऑन द अनदर एनिमल. लिव ऑन द अनदर एनिमल, नॉट अनदर प्लेस, दैट इज अनदर एनिमल और ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइवल. अपने सर्वाइवल के लिए वो कहाँ रहता है, किसी दूसरे एनिमल के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है. जैसे कि कैसकटा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी कैसकटा. तो कैसकटा कहाँ थी, दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और उसका फूड अब्सॉर्ब कर लेती है. तो ऐसे ही कौन है, ऐसे ही यहाँ पे लाइस मतलब जुआ, जो क्या करती है, सर पे चढ़कर और वो ब्लड को, ब्लीडिंग को सक करती रहती है. ब्लड के सक्शन से वो क्या करता है, अपना फूड रेडी करती है. एंड अनदर इज मॉस्किटो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉस्किटो. इफ वी टॉक अबाउट female Anopheles mosquito. You all know that the female Anopheles of mosquito is cause of malaria. इसके काटने की वजह से, इसके डंक मारने की वजह से, काटने की वजह से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटने की वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है. इफ वी टॉक अबाउट मेल मॉस्किटो, मेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इट डिपेंड्स ऑन नेक्टर. ये किस पे डिपेंड रहता है, नेक्टर ऑफ द फ्लावर. फीमेल कहाँ इंसानों से खून चूसती है और जो मेल है वो नेक्टर पे डिपेंड रहता है. तो मॉस्किटो का है दोनों टाइप्स के होते हैं, डायरेक्टली फीड बाय ब्लड एंड डायरेक्टली टू द नेक्टर. एंड another is butterfly. You all know that butterfly depends on the nectar for their food. And the housefly sit on the fecal particle also and food particles also, like it they and sometimes honey, sweet juices etc. तो जो होम फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, वो गंदी जगहों पर बैठती है, खाने वाली चीज़ों पर बैठती है और जूसेस वगैरह भी जो मीठी चीज़ें होती है उनके ऊपर बैठ जाती है. तो वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड रहती है. ओके, सो एंड देयर आर सम डाइजेस्टिव. आप जैसे ये खा लेते हैं, ह्यूमंस ने खाना खा लिया, सपोज ह्यूमंस ने खाना खा लिया, सो व्हाट हैपेंस दैट इट डाइजेस्ट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. तो सबसे फर्स्ट में कहाँ जाता है, बकल कैविटी में जाता है. बकल कैविटी होती है गुहा, है ना, जो मतलब हमारा मुंह होता है, उसमें होती है सैलिवरी ग्लैंड.
इन विच देयर इज सैलिवरी ग्लैंड हम बाद में पढ़ेंगे। तो उससे पहले कहा जाता है बकल कैविटी में जाता है, देन उसके बाद जाएगा ईसोफेगस से होते हुए। ईसोफेगस क्या होती है? जो खाने की नली होती है उसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस या फिर एलिमेंट्री दैट इज नॉट द एलिमेंट्री कैनल। टोटल डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से अटैच्ड है। दोज ऑर्गन्स आर अटैच्ड विद वन अनदर, तो वो सभी एक नली से होते हुए गुजरते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उस कैनल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर जो नली जा रही है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। देन ईसोफेगस में जाती है, ईसोफेगस से फिर इसको छोड़ा जाता है कहाँ पे? इसको छोड़ा जाता है स्टोमक में। ईसोफेगस से कहाँ छोड़ा जाता है? स्टोमक में छोड़ा जाता है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन आफ्टर ईसोफेगस। देन लीवर प्लस पैनक्रियास से होते हुए ये जाती है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, then it goes to large intestine, after it goes to rectum, and then anus, and then excrete। उसके बाद क्या हो जाता है? इसका एक्सक्रीशन कंप्लीट हो जाता है। सो फर्स्टली ईसोफेगस, ये बकल कैविटी में इसको च्यू किया जाता है, चबाया जाता है। फिर ईसोफेगस से होते हुए कहाँ से? हमारी खाने की नली से होते हुए सबसे पहले स्टोमक में जाती है, जहाँ पे इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद में लीवर पैनक्रियास से इसको कुछ ग्लैंड से जूसेस मिलते हैं, उनको मिलाकर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मौजूद होते हैं क्या? विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली मौजूद होती हैं, एंड विली एब्जॉर्ब द फूड। जो विली होती है वो क्या करती है? जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं उसको अब्जॉर्ब करती है, और जो वहाँ से खाना बच जाता है, जो बचा नहीं है, जो बच गया, जो डाइजेस्ट हो गया, वो तो गया ब्लड के अंदर। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका डाइजेशन किया जाता है। और फिर भी अगर बच जाता है तो एक जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है वो कहा जाता है रेक्टम में। रेक्टम में लास्ट में ऐसी कुछ शेप दे रखी है, वो रेक्टम होता है। That is rectum. Then after anus, then anus, and then after excretion। इसके बाद में क्या हो जाता है? इसका excretion हो जाता है। So ये कुछ organs हैं, ये आपको अभी उतार लेने हैं जिससे आपको याद रहे कि सर ने कौन कौन से organs हमको बता दिए, जिससे आपको बाद में याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में ब्लू बॉक्स में आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है कि लाइक ऐसे कुछ स्टारफिश होती है। ऐसे क्या है? एक स्टारफिश है। इसकी पूरी बॉडी कैल्शियम की बनी है। किसकी बनी है? कैल्शियम की बनी है। मतलब एक तरीके से पत्थर, और सिर्फ इसका ये पार्ट है जो सॉफ्ट है, जो सेंटर भी है इसका, और यही क्या है इसका? माउथ। When the starfish reaches to its prey और फूड, जब भी स्टारफिश अपने फूड के पास में या फिर शिकार के पास में पहुंचती है तो क्या करता है? यहाँ से इसका मुंह बाहर आता है अपने आप, ये अपने मुंह को बाहर लेके आती है और
उस शिकार को पकड़कर, जो भी खाना है फूड मटेरियल को पकड़कर वापस अंदर चले जाती है। कौन? स्टारफिश। व्हाट इज दैट? स्टारफिश। सो आई थिंक you understand what is starfish and what is the how we take food, how are animals intake food, digestive organs of the humans, alimentary canal, what is alimentary canal and what is the digestion, what is starfish. So I think you have done in your notebook all about this. So इसको याद रखना बच्चों कि अपना मुंह का हिस्सा ही बाहर लेके आती है और क्या करती है, फूड को पकड़कर वापस अंदर चली जाती है। इसका सारा भाग इसका बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है। कैल्शियम मतलब पत्थर टाइप, ठीक है, जैसे जिससे हमारी हड्डियाँ बनी होती है ना ऐसे उनसे बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।